कहा कि पाइलिंग ज़रूरी है। तो सभी भक्त जब प्रभुपाद जी के पास में गए, प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं, पाइलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक दिन प्रभुपाद जी काफ़ी बीमार थे और अपने रूम में लेटे हुए थे और तमाल कृष्ण गोस्वामी उनके रूम के बाहर पहरा दे रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभुपाद जी से मिलने आ रहे थे और प्रभुपाद जी काफ़ी उस वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज किसी को बाहर मिलने नहीं देना चाह रहे थे। तो सेठी जी अपनी पत्नी के साथ में आए और वो दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने तमाल कृष्ण गोस्वामी से पूछा कि क्या हम प्रभुपाद जी से मिल सकते हैं। तो तमाल कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, प्रभुपाद जी से अभी कोई नहीं मिल सकता है, प्रभुपाद जी बीमार हैं, इसलिए अभी उनसे कोई नहीं मिल सकता है। तो उसी समय प्रभुपाद जी की नींद खुली और प्रभुपाद जी ने सुना कि बाहर पीएल सेठी हैं और सेठी जी की आवाज़ प्रभुपाद जी ने सुनी। प्रभुपाद जी ने अंदर से बुलाया कि क्या बाहर सेठी जी आए हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया, तमाल कृष्ण से पूछा कि क्या बाहर सेठी जी हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। प्रभुपाद जी ने कहा कि उनको अंदर आने दीजिए। और तमाल कृष्ण गोस्वामी कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने पीएल सेठी और उनकी पत्नी को प्रभुपाद जी के रूम में आने दिया। तो दोनों ही पति पत्नी अंदर गए और प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि जाओ और पूरे फ्लैट को देखो, कितना अच्छे से भक्तों ने इस फ्लैट को तैयार किया है। तो सेठी जी पूरे रूम में गए, अंदर देखा, बहुत अच्छे से पूरा रूम सजाया गया था। पूरी जो कारपेट थी और अंदर जो किचन था, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था। तो सेठी जी देखने के बाद में वापस प्रभुपाद जी के पास में आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी, ये तो बहुत अच्छे से आपके रूम वगैरह सजाए गए हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है तो फिर आपको यहाँ पर आकर रुकना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक सन्यासी हूँ और मुझे ये फर्नीचर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तो किसी दूसरे रूम में चला जाऊँगा। सेठी जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये पूरे क्वार्टर आपके लिए बनाए हैं और इतनी मेहनत से भक्तों ने आपके लिए इतना सब कुछ किया है। प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो एक सन्यासी हूँ, तो मुझे इतनी सुख सुविधाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुंबई में जो मंदिर था वो शुरू करने से पहले जो एरिया था वो पूरा बीच एरिया था। बीच एरिया पर पूरा रेतीला इलाका था। तो जो रेतीला भाग होता है उसमें कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल रहता है। तो इतने बड़े मंदिर बनाने के लिए पाइलिंग की ज़रूरत पड़ती है रेतीले इलाके में। कम से कम 30 से 40 फीट की पाइलिंग करनी पड़ती है अंदर। तो भक्तों ने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि पाइलिंग जो है वो ज़रूरी है। सभी भक्त प्रभुपाद जी के पास में आए और प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं नहीं, पाइलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। भक्त प्रभुपाद जी को बार बार बता रहे थे कि नहीं नहीं प्रभुपाद जी, ये जो रेतीली ज़मीन है और यहाँ पर जो है पाइलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है और रेती में सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने एक और कंसल्टेंट को बुलाया, तो उसने भी कहा कि पाइलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रभुपाद जी ने पुनः कहा कि नहीं नहीं, पाइलिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ दिन बाद में वो बोरवेल के लिए मशीन लाए और उन्होंने कुछ ज़मीन में खुदाई करनी शुरू की। तो लगभग 7-8 फीट के बाद में जो बोर है वो वहीं पे जाके रुक गया और फंस गया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इस जगह पर खुदाई करो। तो जब खुदाई करेगी तो नीचे देखा कि 7-8 फीट के नीचे ही बहुत ही बड़ी चट्टान बनी हुई है, क्योंकि इतनी गर्मी की वजह से जो रेतीली ज़मीन थी, जो रेती है वो पूरे हार्ड रॉक में परिवर्तित हो गई थी और पूरा नीचे का जो एरिया है वो पूरा रॉक बन गया था। जब टेक्नीशियन वहाँ पर आए तो उसने बताया कि आप यहाँ पे 8-10 मंजिला बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई, पाइलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक दिन पीएल सेठी कंस्ट्रक्शन एरिया में काम कर रही थी। तो कंस्ट्रक्शन एरिया में क्योंकि धूल उड़ती है, रेती और बजरी वगैरह सब कुछ होता है, तो जो है सेठी जो पूरी तरह से कपड़े वगैरह सारे गंदे हो चुके थे। तो उनके कपड़े वगैरह और वो पूरी तरह से सीमेंट में और बजरी में वगैरह पूरे हो रखे थे। उस समय प्रभुपाद जी मंदिर आने वाले थे और प्रभुपाद जी जैसे मंदिर में पहुँचे तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हारे लिए गोलोक में स्थान पक्का हो गया है। तो पीएल सेठी ने कहा कि मैं तो बहुत पापी आदमी हूँ और मेरे जैसा पापी आदमी भगवान के धाम कैसे जा सकता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये मुझे देखना है, ये तुम्हारा काम नहीं है और मुझे देखना है कि तुम भगवान के धाम कैसे जाओगे। तो प्रभुपाद जी जो हो अपनी कृपा प्रदर्शित कर रहे थे पीएल सेठी के ऊपर। तुम अपना काम करो यहाँ पे भक्तों के लिए आवास बनाने में और मैं अपना काम करूँगा तुम्हारे लिए भगवान के धाम में आवास पक्का करने के लिए। तो एक समय पीएल सेठी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और पूरी तरह से बिस्तर पर लेटे थे।
तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया। उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा और मैं भगवान के मंदिर का कार्य भी पूरा नहीं कर पाऊँगा। आप जो है प्रभुपाद जी को संदेश दे दीजिए कि प्रभुपाद जी, ये जो भगवान के मंदिर का कार्य है मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। प्रभुपाद जी को मेरी तरफ से माफ़ी मांगना है। मैंने कमिटमेंट किया था मंदिर बनाने का, लेकिन मैं बना नहीं पाऊँगा। तो लेकिन तुम मेरी तरफ से प्रभुपाद जी को कहना कि आश्वासन देना कि मंदिर जो है तुम बना लोगे। तो उनके पुत्र जो है वो प्रभुपाद जी के पास में आए और प्रभुपाद जी को बताए कि मेरे पिताजी काफ़ी बीमार है और काफ़ी दिनों से बिस्तर में लेटे हुए हैं और मुझे लगता है कि वो कुछ ही दिन में ज़्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। उनको किडनी का कैंसर हो गया है। तो प्रभुपाद जी जो है वो सेठी से मिलने के लिए आए। अब सेठी जी ने प्रभुपाद जी को देखा तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये क्या हुआ है। तो डॉक्टर जो सेठी जी का इलाज कर रहा था वो एक मुस्लिम डॉक्टर था। तो डॉक्टर ने बताया कि इनको कैंसर है और वो भी चौथी स्टेज पर है। तो सेठी जी जो हैं प्रभुपाद जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद जी आप भगवान कृष्ण से प्रार्थना करिए कि मैं जो है आसानी से मर जाऊं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं प्रार्थना ज़रूर करूंगा, लेकिन इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। और प्रभुपाद जी ने जो है सेठी जी के सर पर अपना हाथ रख दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। तो अगले दिन जब सेठी नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि उन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रहे थे। उनके शरीर में कुछ कैंसर जैसा कुछ लग नहीं रहा था और पूरी तरह से वो एक्टिव लग रहे थे और वह पूरी तरह से एकदम नॉर्मल आदमी की तरह हो गए थे। और वो डॉक्टर के पास में आए तो डॉक्टर ने उनके सारे चेकअप वापस किए और सभी डॉक्टर जो है वो हैरान रह गए क्योंकि उनके शरीर में कैंसर का कुछ नामो निशान तक नहीं था। सेठी जी वो पूरी तरह से कैंसर से मुक्त हो चुके थे और पूरी तरह से आम आदमी की तरह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। और उसी समय उनकी पत्नी और सेठी जो पूरा परिवार प्रभुपाद जी से मिलने आया और प्रभुपाद जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि भगवान से प्रार्थना करना कि मैं आसानी से मर जाऊं, लेकिन मैंने कृष्णा से प्रार्थना करी कि आपका जो मंदिर का जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी पूरा हो जाए। मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर रहो और मंदिर का कार्य पूरा करो। मैं नहीं चाहता कि तुम इतना जल्दी भगवान के धाम चले जाओ। तो जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए और वो प्रभुपाद जी से मिलने आए। तो वो प्रभुपाद जी से मिलने आए और उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम धर्म में हम किसी भी आदमी को प्रणाम नहीं करते हैं, किसी के आगे झुकते नहीं हैं। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप भगवान के सच्चे प्रतिनिधि हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। सिर्फ एक भगवान का दूत और भगवान का भक्त ही ऐसे कैंसर को ठीक कर सकता है जो अंतिम अवस्था में चल रहा हो। इस तरह सेठी की सहायता से डॉक्टर भी भगवान का भक्त बन गया और इस तरह 88 साल की उम्र में सेठी जी का भगवत धाम गमन हो गया। बहुत ही आसानी से भगवान का कीर्तन सुनते हुए और श्री श्री राधा रास बिहारी जी का उच्चारण कीर्तन करते हुए और प्रभुपाद जी को याद करते हुए वो भगवत धाम से कर गए। भक्तों ने कुछ दिनों तक 24 घंटे सेठी जी के घर में कीर्तन भी किया। अंतिम समय में उनके मुख से सिर्फ जय राधा रास बिहारी और जय शिला प्रभुपाद के उच्चारण हुआ। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। उनको सिर्फ प्रभुपाद जी के चरण कमलों को पकड़ के रखना है। प्रभुपाद जी ने हमको आश्वासन दे रखा है, हम बस उनकी सेवा करें और प्रभुपाद जी अपना काम करेंगे। तो ये कहानी है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं किस तरह हम सिंसियर होकर प्रभुपाद जी की और भगवान की सेवा कर सकते हैं और भगवान के धाम को जा सकते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम राम